लफ्ज उपनिषद के लुग़वी माना है वो तालीम जो उस्ताद के सामने बैठकर सिग़े राज में हासिल की जाए। हिंदुस्तान के रिवायती मजहब और फलसफे में मुक़द्दस वेदों को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये चार वेद जिंदगी, फलसफे और मजहब के हर पहलू की वजाहत करते हैं। वेदों की जबान बहुत सादा और सुलझी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें पोशीदा उलूम को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिनको हम वेदों की शरहें कह सकते हैं, और ये वेदों के जमाने के सदियों बाद लिखे गए। इस सिलसिले की एक कड़ी उपनिषद भी हैं, जो वेदों के आखिर में शामिल हैं, जिनके जरिए वैदिक इल्म की वजाहत होती है और इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के तरतीब पाने का अमल हजारों साल पर मुहित है, लेकिन उपनिषद के जमाने के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये बुद्ध मजहब से पहले 600 साल कब्ल मसीह का जमाना रहा होगा। इनकी तादाद 108 है। सबसे कदीम उपनिषद नस्र में है, लेकिन ज्यादातर ये शायरी और मुकालमों की शक्ल में हैं। उनका तरीक़े इस्तदलाल फलसफियाना की जगह शायराना है। ये ज्यादातर नज़में हैं जो आम तौर पर इस्तिआरे और कनाए के जरिए सदाकत का इजहार करती हैं। उपनिषद वैदिक अदब में अलग से खुसूसी मकाम रखते हैं। इनमें फिक्र और इस्तदलाल के नए जाविये नजर आते हैं। इनमें वर्ण, अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं का जिक्र नहीं है और न कुर्बानियों का, बल्कि माबूद हकीकी या ब्रह्म का जिक्र है, जिसकी तारीफ इस तरह की गई है कि हर शय ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है। ब्रह्म यानी माबूद हकीकी दुनिया में छोटी से छोटी शय से ज्यादा छोटा है और कायनात की बड़ी से बड़ी चीज से बड़ा है, और फिर भी दिल में छुपा रहता है। ब्रह्म तमाम कायनात का जौहर है, फजाए बसीत का अस्ल है। ये वो है जिससे तमाम चीजें पैदा होती हैं, इसी की बदौलत जिंदा रहती हैं और मरने के बाद इसी की तरफ रुजत कर जाती हैं। इसलिए आत्मा और ब्रह्म दाखिली, खारजी, रूहानी और कायनाती उसूल के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तत्वमय यानी ये कि तू है, ये कलिमात उपनिषदों में बार बार दोहराए जाते हैं। उपनिषदों की तालीमात का खुलासा 4 तसव्वुरात पर मबनी है: आत्मा, ब्रह्म, कर्म और आवागमन। आत्मा और ब्रह्म का ताल्लुक रूहानियत से है, कर्म का ताल्लुक अमल से है। आवागमन जिंदगी और मौत का कुदरती अमल है। ये नजरियात वेदों और ब्राह्मणों के नजरियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आत्मा और ब्रह्म के एक होने की दरियाफ्त ने फलसफियाना ख्यालात के ताने बाने को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इसने फिक्र और फलसफे को नई बुनियादों पर उस्तवार किया। जब हर शय में ब्रह्म या मालिके हकीकी का जुज है, तो हर फर्द बराबर है। इंसान दोस्ती के इस पैगाम ने फिक्र फलसफे के नए दरवाजे खोल दिए। उपनिषद से भक्ति तहरीक की इब्तिदा भी कही जा सकती है, जिसमें संतों ने इंसान और माबूद हकीकी के रूहानी रिश्तों की वजाहत की है। हिंदुस्तान की हर जबान में इश्क हकीकी के जेर असर खूबसूरत शायरी के नमूने मिलते हैं।